हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने आए हैं एक एक्सेल के नए टॉपिक के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक्सेल में होम टैब के नंबर ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि एक्सेल के होम टैब के नंबर ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले अपने एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो फिर से ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं नंबर ऑप्शन के नाम का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में इसके अलाइनमेंट्स ऑप्शन और इसके पहले फॉन्ट और इसके पहले क्लिपबोर्ड ऑप्शंस के सभी पॉइंट्स को बता दिया था। तो आज हम आपको नंबर ऑप्शन के सभी पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड, नंबर ऑप्शंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम अपने जो एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं, चाहे वो नंबर फॉर्मेट में हो या करेंसी फॉर्मेट में हो, किसी भी नंबर्स को लिखते हैं तो उसको हम लोग कई फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम लोग नंबर ऑप्शंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कई पॉइंट दिखाई दें, जैसे जनरल है, नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है और टेक्स्ट है। तो उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको लिख लिया है जिससे आपको बताने में आसानी हो। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जर्नल की। एक्सेल में कभी भी हम किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो फिर वो हमेशा हमारा जर्नल ही शो करता है। जर्नल शो करने का मतलब है कि हम उसमें किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को, नंबर को, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो ये देखिए सिंपल नंबर लिख रहा है, या तो फिर हम अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट लिखते तो देखिए ये हमारा सिंपल आ रहा है, ये दशमलव के बाद की चीज़ें नहीं लिख रहा है। क्योंकि हमारा जर्नल है। लेकिन अगर हम इसी को यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर सिंपल सी ये नंबर फॉर्मेट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन हम इसको फिर से जर्नल कर देते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, जब हम जर्नल में या नंबर में किसी भी अंक को लिखते हैं, 1 4 5 6 7 8 9 10 11, जब हम 11 अंक यहाँ पर लिख देते हैं, 11 या ये देखिए ये हमारे यहाँ पर 11 अंक लिखे हुए हैं किसी भी सेल में, तो ये क्या हो रहा है, हमारा 11 अंक शो कर रहा है। लेकिन जैसे हम 11 से यहाँ पर किसी भी एक अंक को और लिख देते हैं तो ये क्या कर देता है, +11 के रूप में या प्लस के रूप में इस नंबर को चेंज कर देता है। और जैसे ही हम इस पर जा करके इसको फिर से किसी भी एक वर्ड को हटा देते हैं तो ये हमारे 11 वर्ड्स को शो करता है। बात आती है फिर नंबर्स की। अगर हम नंबर्स को भी यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारे ज़्यादा हो गए हैं। तो ये देखिए ये भी हमारे 11 पॉइंट है। तो भी यहाँ पे हमारा अभी तो यहाँ पे चूंकि जनरल शो हो रहा है, आप देख सकते हैं कि उस सेल पर कौन सी फॉर्मेटिंग लगी हुई है, नंबर है या जनरल है, क्या चीज़ें हैं। हम यहाँ से इसको नंबर कर देते हैं। तो नंबर करने के बाद भी देखिए यहाँ पर ये .00 के साथ में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हम जैसे हम दूसरा वर्ड लिखते हैं तो ये देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, ये हिसाब से कन्वर्ट हो चुका है। हम जैसे यहाँ पर और वर्ड लिखेंगे तो ये देखिए ये हमारा नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं जर्नल, और ये होता है नंबर। नंबर में हम किसी भी वर्ड को यहाँ पर नंबर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने उसके यहाँ से हमने इसको पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से हमने इसमें कर लिया नंबर का फॉर्मेट। तो अब यहाँ पर हम जब भी कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो उसके बाद .00 जरूर आएगा, क्योंकि ये नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा करेंसी का। करेंसी क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम किसी भी अमाउंट को हम यहाँ पर अपने करेंसी सिंबल के रूप में शो कराना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या करेंसी सिंबल है, उसके आगे करेंसी का सिंबल लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग करेंसी का यूज करते हैं। जैसे हमने लिख दिया, कोई हमने वैल्यू लिख दी, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर आकर के जैसे करेंसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आर का सिंबल सब में आ चुका है। ये देखिए कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। ये करेंसी का सिंबल यहाँ पर हमारा आ चुका है।
अब बात कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये हमारे सामने जो ऑफिस है ये 2016 का वर्जन है, अगर इससे पुराना वर्जन होगा तो यहाँ पर आपको करेंसी सिंबल में इसके अलावा कोई और भी सिंबल आ सकता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके इसी के नंबर के यहाँ पर कॉर्नर पे आएंगे, तो यहाँ पर आपको ये नंबर में करेंसी को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई देगा। सिंबल में यहाँ से आप इस सिंबल को अमेरिकन या इजराइलियन जो भी आपको चाहते हैं किसी भी फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। देखिए डॉलर में चाहते हैं, ओके करिए, तो ये देखिए ये जो वैल्यू है आपकी वो डॉलर में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आपके पीसी में ऐसे आ रहा है तो आप इसको सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी मोर नंबर फॉर्मेट से भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको आना है और ऊपर आ जाना है टॉप में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आर का सिंबल, रा का सिंबल जो आपका इंडियन रुपीज़ का सिंबल होता है। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग की। अगर अकाउंटिंग में भी हम यहाँ पर लिखते हैं किसी भी वैल्यू को और इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये भी हमारा देखिए आर के सिंबल के रूप में ही आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, करेंसी करने पर जो हमारा आर का सिंबल होता है वो एकदम से टेक्स्ट जो नंबर होता है उसके स्टार्टिंग में आता है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है वो एकदम से स्टार्ट में, चाहे वो कॉलम आपका जितना बड़ा दिखिए ये आपको दिखाई दे। लेकिन अगर हम यहाँ पे करेंसी की बात करते हैं तो फिर ये हमारा जिस हिसाब से हमारा अमाउंट बढ़ेगा उस हिसाब से ये हमारा सिंबल भी उसके जस्ट पहले ही लग जाता है। तो ये तो क्लियर हो गए करेंसी और अकाउंटिंग की चीज़ें। अब बात आती है शॉर्ट डेट की। शॉर्ट डेट की बात, जैसे यहाँ पे हम कोई भी डेट लिख देते हैं, हमने लिख दिया 25/11/2025, तो ये देखिए ये हमारा सिंपल दिख रहा है चूँकि डेट है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर शॉर्ट डेट कर देते हैं तो ये देखिए हमारा शॉर्ट डेट के रूप में आ गया है। अगर हम इसको लॉन्ग डेट करना चाहते हैं हम इसी चीज़ को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे आकर के हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब अगर हम इसको लॉन्ग डेट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे लॉन्ग डेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमारा लॉन्ग डेट कुछ इस तरीके से दिखाएगा 25 नवंबर 2025। अगर आप इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट पे आ करके यहाँ से आपको भी डेट का फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने डेट के फॉर्मेट को इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, जैसे हम ओके करेंगे तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर पूरा हिसाब से डेट का फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जहाँ पे आता है टाइम। अब टाइम की बात कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर टाइम कोई भी टाइम लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 11, तो ये 11 बता रहा है। अगर हमने यहाँ लिख दिया 21:23 तो ये हमारा बता रहा है 21:23। हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे AM और PM नहीं शो हो रहे हैं कि कौन सा वैल्यू AM में आ रही, कौन सी वैल्यू PM में आ रही है। इसको भी आप सेट करना चाहते हैं तो इसको भी आप पहले यहाँ से टाइम के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको ये दिखा रहा है कि 11:0 और 0 सेकेंड हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर 21:23 और 0 सेकेंड हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर AM और PM शो करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है कि आप यहाँ इसको AM PM के फॉर्मेट में कर दीजिए। तो ये देखिए आपको दिख रहा है 11 आपका AM है और ये आपका 9:23 ये आपका PM हो गया। ये आपको 24 आवर्स के रूप में दिखाई दे रहा है, 12 आवर्स के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए आपको ये जो स्टार्टिंग के यहाँ पे 09 थे वो आपको हट गए हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 आ रहे हैं। अगर आप इसको 09 करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये आपका ये 09 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे टाइम की बातें। अब बात कर लेते हैं हम परसेंटेज की। अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देते हैं और उस नंबर को हमको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है या परसेंटेज का सिंबल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये परसेंटेज के सिंबल के रूप में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शंस की। अब फ्रेंड्स फ्रैक्शन, अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 1/2 तो ये देखिए 1 फरवरी आ रहा है क्योंकि ये कस्टम बता रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हम इसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर ये देखिए 1/4 तो ये हमारा क्या आ रहा है 1/4 के रूप में
कन्वर्ट हो चुका है, चूँकि ये फ्रैक्शन का पॉइंट है। हम यहाँ पर फिर से फ्रैक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने लिख दिया 2/8, तो ये हमारा भी 1.4 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड कर दे रहा है। हमने लिखा 2/9, तो ये 2 सितंबर, चूँकि यहाँ पे ये कस्टम सेलेक्ट कर ले रहा है। यहाँ जैसे आप फ्रैक्शन करेंगे तो आप लिखेंगे 2/9, तो ये हमारा फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पॉइंट होता है साइंटिफिक करने के बाद यहाँ पर आप किसी वैल्यू को लिखेंगे तो ये साइंटिफिक के रूप में उस वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है कुछ इस तरीके से। अब बात आती है टेक्स्ट की। अगर हम यहाँ पर किसी भी सेल में टेक्स्ट लिख देते हैं तो आप इसमें अब चाहे जितने भी नंबर लिख सकते हैं, ये आपको कन्वर्ट नहीं करेगा प्लस के रूप में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए जैसे हम इंटर करते हैं तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट लिख चुका है और ये हमारा प्लस के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो ये तो थे यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट के या नंबर्स के कुछ फॉर्मेट्स। अब यहाँ से भी हम इसको अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अकाउंटिंग नंबर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये अकाउंटिंग नंबर का जो फॉर्मेट है वो ये है। अब यहाँ से हम इसको यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर के रूप में, ये देखिए फ्रेंड्स, यूरो के रूप में। लेकिन आप यहाँ से इंग्लिश करना चाहते हैं अपना रुपीज़ के रूप में तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है इसको आप परसेंटेज के रूप में करना चाहते हैं, इसको यहाँ पहले जनरल कर लेते हैं और आप परसेंटेज लगाते हैं तो ये देखिए ये वैल्यू हमारी परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पर कॉमा लगाना चाहते हैं तो ये देखिए ये हमारा यहाँ परसेंटेज जो है वो कॉमा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमा लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू होती है इंक्रीज डेसिमल और ये होता है डिक्रीज डेसिमल। अगर यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू लिख दी है 0.253, तो फिर चूंकि ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो रहा है हम इसको जनरल में कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा होता है इंक्रीज इंडेंट। यहाँ देखिए अब ये जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे तो इसके पहले आगे जीरो बढ़ते जाएंगे और यहाँ से जैसे हम करेंगे डिक्रीज तो ये आपके ये वैल्यू हमारी कम होती जाएंगी। तो यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम इस डेसिमल पॉइंट को डिक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे आज के नंबर पॉइंट्स। उम्मीद है ये वीडियो हमारा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।